बस तो यही फायदा है कि टैक्सी वाले को एड्रेस नहीं बताना पड़ता। और क्या फायदा है? Who can tell me? तो इससे कस्टमर को क्या फायदा है? It matters, yes, but why? कंट्री की पहचान रखते, उससे इन्वेस्टर को क्या फायदा है? इसका जो सबसे बड़ा फायदा, यस यू आर ऑल राइट, परसेप्शन। जब एक लैंडमार्क क्रिएट होता है, लैंडमार्क सिर्फ 10 साल 20 साल 50 साल के लिए होता। सबसे बड़ा एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करूंगा जो मैं हमेशा बताता हूँ। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क का नाम किसने सुना है? ऑलमोस्ट सबने सुना है। कौन बता सकता है कब बनी थी? 1931। 90 साल होने को आए हैं। उससे बेहतर बिल्डिंग्स भी बनी है न्यूयॉर्क में। क्या आज तक उसके रेंट के आसपास कोई आ पाया है? व्हाट इज द रीजन? जब एक लैंडमार्क क्रिएट होता है तो पूरे वर्ल्ड में उस बिल्डिंग की एक पहचान बनती है। दैट इज व्हाट प्रोपेल्स इट फॉर जनरेशंस एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट सो अमेजिंग। आज हम जिस लैंडमार्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अल्फा थंब। आप सब में से कितने लोग हैं जो भी रूफटॉप पे जा चुके हैं? कैसा लगा एक्सपीरियंस फ्रॉम 0 to 10? एक साथ फ्रॉम 0 to 10, 10 being the highest। बस मैं तो 100 सोच रहा था। बट एनीवेज, द काइंड ऑफ डिलीवरी वी हैव गिवन इन अल्फा थंब, द काइंड ऑफ लैंडमार्क वी हैव ट्राइड टू अचीव स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। कोई भी डेवलपर होता है और सबसे पहले एक इंडियन होता है तो उसको रेट पता करने की आदत होती है, करेक्ट? यस और नो? तो मैं दुबई में बुर्ज खलीफा का प्राइस पता कर रहा था। कोई आइडिया लगा सकता है बुर्ज खलीफा का प्राइस क्या है? टोटल प्राइस। अब बुर्ज खलीफा दिला दूं मैंने बुर्ज खलीफा? नहीं, पर स्क्वायर फीट आई मास्क। 80,000 इट्स क्लोज टू 38,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट। तो मैं उनसे पूछ रहा था, एक्सेलेंट। फिर उनके सामने एक प्रोजेक्ट है जो उनसे 1/3 हाइट पे है और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस बिल्डिंग का, आप खुद गूगल करके समझदार है, सब समझ जाएंगे। आसपास विजिबिलिटी में 5-6 बिल्डिंग है। एक का प्राइस लिया, दूसरी का प्राइस लिया। कोई आइडिया लगा सकते हैं उन 6 बिल्डिंग जो है उनके सामने, उनमें से सबसे सस्ता प्राइस किस बिल्डिंग का है? नाम भी छोड़िए, पर स्क्वायर फीट रेट सबसे सस्ता क्या है? कौन बता सकता है? आइडिया? भाई बुर्ज खलीफा का रेट अगर 38 है तो उसे 1/3 बिल्डिंग का प्राइस क्या होना चाहिए? 30,000? 20,000? 15,000? और किसी ने कुछ गैस करना है? इस चीज को गूगल जरूर कीजिएगा प्लीज। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि 55,000 रुपए फुट का प्राइस है। दैट इज द मिनिमम प्राइस। कुछ सुंदर बिल्डिंग्स भी है वहाँ, एड्रेस फाउंटेन व्यूज हो गया, वहाँ तो 65,000 रुपए फुट का भी प्राइस है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सेल्स वाले जो आप लोग सब समझदार होते ही हैं, उसने जवाब दिया मेरे को कि बुर्ज खलीफा से क्या बुर्ज खलीफा नजर आता है? नहीं ना। दैट इज द क्वालिटी। कह रहे हैं कि ये बुर्ज खलीफा व्यू बिल्डिंग है। मैंने कहा वाह यार, वेरी वेरी नाइस। तो हमने बाकी भी एरिया का आइडिया लेने की शुरू की। तो एक और अल हफ्तूर ग्रैंड नाम की एक बिल्डिंग है वहीं पे पास, तो उस एरिया में मैं रेट पता कर रहा था, बहुत कम था। 50th फ्लोर एंड अबव का मैंने रेट पता किया, वो कहते हैं 90,000 रुपए फुट। मैंने कहा इसके साथ सोना फ्री है, क्या चक्कर है? उसने कहा ये जो कुछ बिल्डिंग्स हैं, ये अकेली वो बिल्डिंग्स हैं, ये अकेला वो व्यूज़ हैं जहाँ से बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब दोनों नज़र आते हैं। बहुत वैलिड पॉइंट लगा मेरे को, ऑब्वियस सी बात है। तब हमने सोचा ऐसी कौन सी बिल्डिंग है इंडिया के अंदर जहाँ से दो सबसे बड़े लैंडमार्क जो फ्यूचर के बनने जा रहे हैं,
अल्फा थम और साइबर थम। कौन सी बिल्डिंग है जो अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू होगा? कौन बता सकता है? अल्फा थम मैग्नेट टावरी, एब्सोल्युटली करेक्ट। द लैंडमार्क दैट वी आर अनवीलिंग टुडे इज अल्फा थम मैग्नेट। द ओनली बिल्डिंग इन द विसिनिटी जिस पे अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू होगा, साइबर थम का भी और अल्फा थम का भी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, दिस प्रोडक्ट इज आवर फाइनल ऑफिस लॉन्च ऑफ अल्फा थम। दिस इज योर फाइनल चांस टू बी द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। अगर किसी ने लोगों को पहले बताया होता एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में उस टाइम पे ले लो, या कुआलालंपुर के टावर्स में ले लो, या मरीना बे के टावर्स में उस टाइम शुरू में खरीद लो, तो कितनी दुआएं मिलती हैं आज? मिलती नहीं मिलती? तो हम तो दुआएं लेने आए हैं। हम तो सिर्फ ये समझाने आए हैं द पावर, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, 26th फ्लोर, व्यूज, द यूज। प्रोडक्ट के बारे में तो खैर माई कलीग्स आर बेटर इक्विप, वो आपको समझाएंगे हाउ इट इज़ सो गुड, हाउ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, उसकी रेंटल यील्ड्स क्या रहेंगी, क्यों वो अपने आप में इतना अमेजिंग है, उसकी डिमांड इतनी हाई क्यों रहेगी। बट द ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग, जितनी शिद्दत से हमने अल्फा थम को डिलीवर किया है, उतनी ही शिद्दत से बैठ के पूरे 45 दिन लगे हमें इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हुए। Am I right? Mr. Chetan can vouch for it. Lot of meetings happened. Price down करवाया गया मेरे से. But anyways, we came out with a product that actually is suitable to everybody and we know will propel into the future. Thank you.